Now educator, today we will start NCERT 8th class chapter number 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ड बियॉन्ड अवर नेक्ड आई। मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। इनविजिबल का मतलब होता है दिखाई नहीं देता, जो हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। वो वर्ड मतलब जो जीवंत वर्ड है ना, वो जो जी रहा है वो वर्ड जो हमें नहीं दिखाई देता, उसके बारे में जो बात हो रही है। मतलब बियॉन्ड अवर नेक्ड आई मतलब जो हमारी आँखों से परे है, मतलब जो हमारी नेक्ड आई है उनसे परे है, मतलब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनविजिबल वर्ड के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे चैप्टर्स के बारे में कहा गया था कि क्वेश्चंस होंगे, मतलब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल ये क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ़ द इनविजिबल वर्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। मतलब आप अगर आपको ये इनविजिबल वर्ड दिखने लग जाए तो आप क्या देख सकते हैं। मतलब जो आपको ये विजिबल वर्ड अगर आप दिखने लग जाए ना, आपको जो भी इर्द गिर्द है वो आपको विजिबल हो जाए, तो आप क्या देख सकते हैं। हाउ डू थिंक द ऑब्जर्वेशन, जो हिडन ऑब्जर्वेशंस हैं, वुड माइट, जैसे उनका साइज़ हो गया, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इवन जो उनकी लिविंग का काउंट्स हो गया, मतलब कितने हैं, मतलब ये सब हिडन्स है ना। मतलब उनको हम देखें, मतलब उनके बारे में हम सोचें, तो ये उसके बारे में ऑब्ज़र्व करें। मतलब कैसे हम उनके बारे में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसे उनके बारे में। और ये हैव यू थॉट हाउ दीज टीनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब ये टीनी लिविंग बींग्स जो होते हैं, ये कैसे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब इन सब के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। जहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रॉब एंड पॉन्डर, इसका मतलब क्या होता है, सोचिए और समझिए। मतलब हम सब इसके बारे में यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी माइक्रोब्स के लेकर कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम्स हैं, सबके बारे में आप लिख सकते हैं। द ह्यूमन आइज़ कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव ए सर्टेन साइज़। मतलब जो ह्यूमन आइज़ है ना हमारी, वो एक निश्चित मतलब जो निश्चित जो साइज़ होता है ना, उसकी चीज़ जो है वो देख सकती है, जो निश्चित हो, ठीक है ना। मतलब एक सर्टेन साइज़ हो, मतलब उसको हम देख सकते हैं हमारी आई से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम मैनी टीनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। मतलब बहुत लंबे समय तक हमें जो है ये टीनी वर्ड्स है ना, उसके बारे में पता ही नहीं था। लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट ए कर्व्ड पीसेस ऑफ ग्लास। मतलब लॉन्ग एगो मतलब बाद में, काफ़ी समय बाद जो पीपल ने डिस्कवर किया ए कर्व्ड पीस को, जो मतलब कर्व्ड पीस होता था, मतलब ऐसा ग्लास, मतलब उन्होंने उसको डिस्कवर किया, उसको स्मॉल थिंग्स को हम देख सकें, बिगर देख सकें, नहीं, जिसमें हम स्मॉल थिंग्स को बिगर देख सकें। द पीसेस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक ए लेंटिल सीड्स। मतलब लेंटिल सीड्स की तरह शेप लाइक होते थे। एंड थिक इन द मिडल्स में थिक होते थे, और थिन होते थे वो एज में, ठीक है ना। वो थिन में थे, मतलब एज जो होते थे उसके थिन होते थे, बट लेकिन जो सेंटर में जो पोर्शन होता था ना, वो थिक होता था, जो मिडल में होता था, ठीक है। हैंस दे कार्ड इट ए लेंस, मतलब उसको मतलब लेंस कहा गया। ओवर टाइम लेंस वर इम्प्रूव्ड, मतलब लेंस को इम्प्रूव किया गया, बिकम मोर पावरफुल बनाया गया उसको। ईच न्यू टूल्स, मतलब नए टूल से, मतलब फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से हम माइक्रोब्स को देखने के लिए जो हेल्प होती थी, ह्यूमन्स जो है वो देख पाते थे, बट देयर आइज़ कुड नॉट। मतलब जो उनकी आइज़ नहीं देख पाती थी, मतलब वो उस लेंस के थ्रू देख सकते थे, वो इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस से माइक्रोब्स को देख सकते थे। द इन्वेंशंस ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन द फैसिनेटिंग हिडन वर्ड। मतलब ओपन किया इस फैसिनेटिंग हिडन वर्ड को, जिसको हम नहीं देख सकते थे, उस वर्ड को, कि अब हम उसको देख पा रहे थे। टिनी लिविंग क्रिएचर्स बना वो सबसे छोटा। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फ्रॉम दिस चैप्टर्स। मतलब हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। खोजेंगे कि इस जो इनकी लाइफ है वो कैसी होती है, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ द लिविंग बींग्स। मतलब आपने ऑलरेडी लर्न की है अमेजिंग वैरायटी जो है लिविंग वर्ड्स की, लिविंग बींग्स की। मतलब आपने जो है उनकी वैरायटी को देखा है, लर्न किया है, समझा है। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स। मतलब अगर आप इधर देखोगे तो बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप्स एंड साइज एंड कलर्स। मतलब उनकी एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। मतलब ये उनकी शेप्स के हिसाब से ये जो प्लांट्स हैं वो कैटेगराइज हुए हैं।
सम लिविंग बींग्स आर टिनी, कुछ लिविंग बींग्स टिनी होते हैं, वाइल अदर्स आर रियली बिग, मतलब कुछ जो है वो बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर्स, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस नहीं होता, बट आल्सो इन मैनी अदर फीचर्स, मतलब अदर फीचर्स में भी डिफरेंस होता है। ऑल दिस लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, इनको क्या कहा जाता है, इसको ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जो ये लिविंग बींग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशंस है, ठीक है ना। हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू, मतलब आपने कभी नोटिस किया है आपके इर्द गिर्द, मतलब दैट आर विजिबल टू योर नेक्ड आइज, मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म को आपने देखा है जो नेक्ड आई से दिख सके आपको। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल थिंग कैन योर आइज एक्चुअली सी, मतलब कितनी छोटी चीज़ जो है वो जो आपकी आइज़ जो है एक्चुअली देख सकती है। You might have seen some people's using reading glasses, मतलब रीडिंग ग्लासेस को यूज़ करते हैं। हाउ डज़ इट हेल्प्स दैम सी बेटर, मतलब वो कैसे हेल्प करता है उनको देखने के लिए, सी बेटर मतलब अच्छी तरह से देखने में। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज़ ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, मतलब अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में, तो क्या होता है, मतलब उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। एक्टिविटी 2.1 में लेट अस ऑब्जर्व, मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है, मेड अप ऑफ ग्लास, मतलब जो ग्लास से बनी हुई है, जैसे कि फिगर शोन कर रही है 2.1 फिगर जो है वो शोन कर रही है, ऐसे हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेनी है जो यहाँ पे दिखाई गई है। क्लोज द माउथ ऑफ फ्लास्क विथ क्रॉक, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने किसके क्रॉक की मदद से हमने उस फ्लास्क को माउथ जो है वो बंद कर देना है। नाउ प्लेस ए फ्लास्क ऑन द ओपन बुक, हमने प्लेस करनी है उस ग्लास को कहाँ पे, फ्लास्क को ओपन बुक पे। एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, मतलब इससे हमने लेटर्स को देखना है जो बुक के लेटर्स हैं। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, मतलब कि वो लार्जर दिखाई देने लग गए। दिस हैपन बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर, ये क्यों हैपन हुआ, क्योंकि वो जो फ्लास्क थी वो किससे फिल हुई थी, वाटर से फिल हुई थी। एक्ट लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब एक्ट किस तरह कर रही थी वो, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रही थी। नाउ यूज़ ए रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिज्म, अब हम यूज़ करेंगे रियल मैग्नीफाइंग ग्लास को देखने के लिए स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, लाइक आंट्स, मतलब किसी आंट को देखने के लिए। वेर यू एबल टू सी डिटेल ऑफ द बॉडी मोर क्लियरली, मतलब उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है जैसे आंट की, मतलब कि आप डिटेल में देख पा रहे हो उसको। फॉर ए लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर टीनी ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे लॉन्ग समय से जो पीपल थे वो जो अराउंड दैम, मतलब जो टीनी ऑर्गेनिज्म है उसको देखना चाहते थे, वो उत्सुक थे उनको देखने के लिए। बट दे कुड नॉट सी दैम विद देयर नेक्ड आई, मतलब वो नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे। सो हाउ डिड यू फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, सो मतलब कैसे जो फाइनली डिस्कवर हुआ ये जो इनविजिबल वर्ड था। डू यू नो विच साइंटिस्ट डिस्कवरी हेल्प अस, मतलब कौन सी साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी, जो साइंटिफिक डिस्कवरी थी जिसने हमें हेल्प किया कि हम सी कर सकें इन टीनी वर्ड्स को फर्स्ट टाइम हम देख सकें, मतलब कौन सी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। एवर हर्ड ऑफ, मतलब उसके बारे में हम देख लेते हैं। इन 1665 एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, मतलब पब्लिश की उन्होंने बुक लाइक माइक्रोग्राफिया, मतलब उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक थी उन्होंने पब्लिश की। ही वाज केयरफुल ऑब्जर्वर, मतलब वो एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे, एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ टिनी थिंग्स दैट पीपल्स हैड नेवर सीन बिफोर, मतलब जो उन्होंने कभी देखा नहीं था उसके बारे में डिटेल ड्राइंग दिखाई थी टिनी थिंग्स की। थिंक ही सा यूजिंग ए टूल वी नो सेल, मतलब उसको क्या कहते हैं, काले माइक्रोस्कोप, उसको क्या कहते हैं जिसको हम थिंग्स के यूज़ किया, वो टूल कौन सा था, वो माइक्रोस्कोप था, ठीक है। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग लुक 200 एंड 300 टाइम्स बिगर, मतलब जो उसका माइक्रोस्कोप था ना उनका, वो मतलब 200 से 300 टाइम बिगर जो है चीज़ों को दिखाता था। देन वट वन कुड सी विद अनएडेड आइज़, मतलब हम जो है हमारी आइज़ से नहीं देख सकते थे, हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, मतलब उससे काफ़ी जो अनएडेड आई से हम देखते थे ना उससे 300 और 200 टाइम बिगर दिखाई देता था वो। ऑन डे ही लुकड एट ए थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक, एक दिन उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक लिया, कॉर्क का मतलब उन्होंने स्लाइस लिया एक, जैसे लकड़ का होता है ना कॉर्क होता है, मतलब उसका स्लाइस लिया और उसको देखा। वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एंड एम्प्टी स्पेस, मतलब उन्होंने देखा कि जो वो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, बहुत से स्मॉल जो एम्प्टी स्पेस से बना हुआ है। दीज कंपार्टमेंट रिमाइंड हिम ऑफ हनी कॉम, मतलब उसको हनी कॉम की तरह लगे वो
जैसे हनी कॉम होता है ना, उसकी तरह, जैसे मधुमक्खी के जो बुना होता है हनी का, तो उसकी तरह कंपार्टमेंट लग रहे थे। ही ड्रॉज व्हाट ही सा, मतलब उन्होंने उनको ड्रॉ किया जो उन्होंने देखा। एंड कॉल्ड ई स्मॉल स्पेस ए सेल, मतलब उसको सेल का नाम दिया। दिस वाज फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये पहली बार था जो सेल का नाम लिया गया और सेल को यूज़ किया गया डिस्क्राइब करने के लिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को, ठीक है ना। अराउंड द सेम टाइम ऑफ 660 एंटोनिया वैन लिंगहॉक, मतलब उन्होंने एक डच साइंटिस्ट थे, मेड ए बेटर लेंस, मतलब बेटर लेंस मेड किया, दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूज़फुल माइक्रोस्कोप्स, मतलब जो उन्होंने बेटर लेंस को यूज़ किया मतलब बनाने के लिए, एक यूज़फुल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन से टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टिनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया। बिकॉज ऑफ दिस ही नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी वजह से उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मतलब ये दो बड़ी डिस्कवरीज हुई माइक्रोस्कोप, एक तो जिससे बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई, एक ब्लड सेल की और एक सेल्स की डिस्कवरी की गई, मतलब ये बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे टीनी ऑर्गेनिज्म ने हमें दिखने लगी। ये टीनी ऑर्गेनिज्म सिस्टम था, हमें सब दिखने लग गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे दिखाई हुई है ये माइक्रोग्राफिया बुक, ये रही माइक्रोग्राफिया बुक के बारे में बताया गया है, ऐसी बुक है। और ये माइक्रोस्कोप है ऑफ रॉबर्ट हुक्स, ये रहा जिससे उन्होंने देखा था। ये कॉर्क सेल्स आर पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया, ये वाले कॉर्क सेल्स। मतलब हम सेल के बारे में देखेंगे अब इसके बाद। ये सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यू माइट वॉन्डर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक, मतलब आप बड़े हैरान होंगे कि सेल जो है एक्चुअली लुक कैसे होता है, दिखता कैसे है। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, चलो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं सेल्स की स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल क्लोज देखते हैं वो कैसी दिखती है, ठीक है। सारी लिविंग बींग्स हैं वो तो सेल से बने होते हैं ना, अब हम देखेंगे उन सेल को, ठीक है ना। एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी ए सेल्स, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है ये, टीचर जो है इनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा आपको। टेक एन ओनियन बल्ब, मतलब ओनियन बल्ब लेना फ्रॉम योर किचन से लेना है अपने, और गार्डन से लेना है, और उसको वॉश कर लेना है थ्रोली विद वाटर के साथ वॉश कर लेना है। उसके बाद कट करना है ओनियन बल्ब को वर्टिकली कट करना है इनटू पीसेस में, जैसे दिखाया गया ना ऐसे वर्टिकली आपको इनको कट कर लेना है इनटू पीसेस में। टेक वन पीस ऑफ द ओनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर, मतलब थिन ट्रांसपेरेंट फ्रॉम इनर सरफेस, मतलब आपने जो थिन ट्रांसपेरेंट लेयर जो होती है ना, आपने वो जो ओनियन की है वो आपने उतार लेनी है अंदर से, मतलब आपने किसकी हेल्प से, फोर्स कैप की हेल्प से, फोर्स कैप्स की हेल्प से आपने जो है वो क्या निकाल लेनी है, अंदर से लेयर निकाल लेनी है। दिस लेयर इज़ कॉल्ड द ओनियन पील, इसको क्या कहा जाता है, ओनियन की जो है झिल्ली कहा जाता है, जो ओनियन की होती है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी होती है, पतली सी होती है, ठीक है। प्लेस ए पील इन पेट्री डिश, मतलब आपको पेट्री डिश में पील को रख लेना है, कंटेनिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफ्रनिन, मतलब रेड कलर स्टेन है, मतलब उसको यूज़ करना है अपने सैफ्रनिन, उसको 30 सेकेंड्स के लिए आपने रखना है। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी विद देम क्लियरली, मतलब वो हेल्प करेगा हमें इनको देखने के लिए। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, मतलब थिन ब्रश से उसके बाद क्या करना है आपने, ये बाद में पहले तो सैफरन डाल दिया आपने जो आपको पहले पॉइंट में दिया गया था, अब उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश, थिन ब्रश, मतलब आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र द ओनियन पील इनटू अनदर पेट्री डिश, मतलब कंटेनिंग वाटर, मतलब अदर पेट्री डिश में उसको डाल दिया हमने, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में दिखाया गया है, उसको अनदर पेट्री डिश में डाल देना है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको यूज़ करना है हमने, जो एक्स्ट्रा जो रिमूव करना है, एक्स्ट्रा स्टेन जो है कलर है वो रिमूव हो सके, ठीक है। उस झिल्ली को हमने उसमें डाल देना एक अनदर पेट्री डिश में। नाउ केयरफुली प्लेस ए स्टेन ओनियन पील्स इनटू ग्लास स्लाइड ऑन द ग्लास स्लाइड, मतलब आपने ग्लास स्लाइड में आपने यूज़ कर लेना है यूजिंग थिन ब्रश की मदद से बिल्कुल ध्यान से उठाना है। इंश्योर इट डज़ नॉट ब्रेक, मतलब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और फोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से उठाना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, मतलब ग्लिसरीन के ड्रॉप्स डालने हैं ओवर द ओनियन पील्स, मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, उन्होंने ग्लिसरीन के ड्रॉप्स डाले हैं, तो ओनियन पील पे आपने क्या करना है, ऑन द साइड
मतलब आपने ओनियन पील्स पे ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुलाइजेशन ऑफ सेल्स। जो हमें विजुलाइजेशन ऑफ सेल्स में हेल्प करेगी वो ग्लिसरीन होती है, उसको इम्प्रूव करेगी क्लैरिटी को, कि हम उस सेल को देख सकें। ये ग्लिसरीन डालती है यहाँ पे, ठीक है। 4th पॉइंट में स्लोली प्लेस द कवर स्लिप्स ओवर पील्स एंड कवर स्लिप्स हमने उसके बाद पील्स के ऊपर डाल देनी है यूजिंग ए नीडल की मदद से, ठीक है ना। सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, मतलब कोई एयर बबल जो है वो रहना नहीं चाहिए, ट्रैप नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यूजिंग ब्लोटिंग पेपर्स टू जेंटली वाइप ऑफ द एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हम ब्लोटिंग पेपर से उसको साफ कर देना है अराउंड द एजेस ऑफ कवर स्लिप्स, मतलब एजेस ऑफ कवर स्लिप से, ठीक है ना। व्यू द स्लाइड्स अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद हमने उसको व्यू करना है, और फोल्डस्कोप, मतलब फोल्डस्कोप जो होता है, फोल्डस्कोप होता है उसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से और फोल्डस्कोप की मदद से। कंपेयर इट विथ फिगर 2.3.c, मतलब उसके साथ कंपेयर करना है। बट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन 2.3 एंड 2.3d में आपको क्या सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। दीज आर द सेल्स ऑफ द ओनियन पील्स, इसको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं ओनियन पील्स के। ये क्या है, ये सेल है। विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस, जो कि क्लोजली अरेंज्ड है विदाउट एनी स्पेस बिटवीन दैम। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, आप डिफरेंट प्लांट्स के भी जो लीव्स लेकर के, उसकी जो पील को लेकर के आप जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ये ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी लीव को, जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, आप ये फाइंड करोगे कि जो सारे प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं, ये उस सेल से बने होते हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ मेड अप ऑफ, मतलब आप क्या थिंक करते हो कि जो बॉडी ऑफ एनिमल्स है वो किससे बनी होती है। चीज़ देखें तो एक आपको यहीं भी समझा देती हूँ, कुछ चीज़ है अगर आप देखना चाहें तो। जैसे कि ये जो चीज़ होती है ना सेल वॉल, मतलब किसे कहते हैं, हम वो देख लेते हैं। मतलब इसको जो ये यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, ये जो होता है ये सेल वॉल होती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेल वॉल है। और जो इसके अंदर एक और परत होती है, इसके अंदर परत होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर एक डॉट सा होता है, डॉट्स जैसे यहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब ऐसे जो होता है ये जो होती है बाहर की जो परत होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। उसके अंदर एक और पतली पतली सी होती है लेयर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन कहती है, और सेंटर में जो ऐसे गोल सा होता है उसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जो राउंड सी शेप होती है सेंटर में, जो ये यहाँ पे दिखाई हुई है, उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो इसके बीच का पार्ट होता है, और ये एम्प्टी स्पेस है जो बीच में, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब एक्टिविटी 2.3 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर, मतलब आपने रिंस करना है अपने माउथ को विद द क्लीन वाटर के साथ। एंड यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक्स, मतलब जो ब्लंट एंड होता है ना क्लीन टूथपिक का, जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक्स, मतलब जो आपने थोड़ा सा स्क्रैच करना है, मतलब ऐसे नहीं कट नहीं लगाना, मतलब भी वो ब्लड नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा बस स्क्रैप, मतलब आपने लेना है, जेंटली स्क्रैप करना है अपने इनसाइड ऑफ योर चीक्स। एंड प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब प्लेस करना है स्क्रैप मटेरियल में इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर में, ऑन द प्लेन ग्लास स्लाइड, मतलब एक प्लेन ग्लास स्लाइड में। एंड स्प्रेड इट इवनली, इसको स्प्रेड कर देना है इवनली। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, मतलब मिथाइलिन ब्लू जो होता है ना, ब्लू कलर का स्टेन होता है, मतलब उसको आपने ऐड करना है ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड्स, मतलब स्लाइड्स के मटेरियल्स में आपने जो है ड्रॉप डाल लेना मिथाइलिन ब्लू का। एडिंग स्टेन्स, मतलब जो है इम्प्रूव द विजिबिलिटी, वो विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इससे क्या होता है, विजिबल हो जाता है मटीरियल जो अंडर जो होता है माइक्रोस्कोप में, इंक्रीजिंग इट्स कॉन्ट्रास्ट, मतलब माइक्रोस्कोप में ईजिली दिख जाता है वो, ठीक है। हम उसे ईजिली देख पाते हैं अगर हम उसमें ऐड करते हैं मिथाइलिन ब्लू। आफ्टर 1 मिनट्स ऐड ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन भी ड्रॉप करनी है आपने ओवर द मटेरियल्स ऑन द स्लाइड्स, मतलब अपने स्लाइड में अपने मटेरियल जो है ना उसमें आपने एक ड्रॉप ग्लिसरीन का डालना है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, मतलब जो कि प्रिवेंट करता है सेल को फ्रॉम सूखने के लिए, ड्राइंग होने के लिए।
वो प्रिवेंट करता है। नाउ केयरफुली प्लेस ए क्लीन कवर स्लिप, मतलब क्लीन कवर स्लिप अपने प्लेस करनी है ऑन द मटेरियल्स एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन, मतलब एक्सेस जो ग्लिसरीन है उसको रिमूव करना है फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप्स यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर्स, मतलब ब्लॉटिंग पेपर्स यूज़ करके, मतलब अपने एजेस ऑफ कवर स्लिप से मतलब जो एक्सेस में ग्लिसरीन है उसको रिमूव करना है। ऑब्जर्व द स्लाइड्स अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करोगे। ड्रा व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, मतलब ड्रॉ करना अपने जो आपने देखा है अपनी नोटबुक में। वट डिड यू ऑब्ज़र्व, मतलब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। यू विल ऑब्ज़र्व ए पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, जैसे 2.4 में दिखाई दे रही है वैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगी। दीज आर चीक सेल, मतलब ये चीक सेल्स हैं विच फॉर्म इन द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो कि फॉर्म होते हैं हमारी इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में। What similarities and differences did you observe between the cells of onion peels in activity 2.2 and human cheeks cells in activity 2.3, मतलब कौन सी सिमिलैरिटी जो आपने फाइंड आउट किया और जो डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं सेल ऑफ द ओनियन पील्स में जो आपने एक्टिविटी 2.2 में करे थे और जो ह्यूमन चीक सेल में एक्टिविटी 2.3 में। यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल हैव 3 मेन पार्ट्स, सेल के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया। ए थिन आउटर लाइनिंग, ए सेंट्रल रीजन और ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर। एक तो आपको आउटर लाइनिंग दिख रही है थिन, ठीक है, एक सेंट्रल रीजन दिख रहा है और एक आपको स्ट्रक्चर जो है स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर जो है इनसाइड इट आपको वो दिखाई दे रही है। द आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। द राउंड स्ट्रक्चर्स इन द मिडल इज़ द न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। विच इज़ आल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन्स, जो कि उसको कवर्ड किया जाता है थिन मेम्ब्रेन के साथ। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन्स एंड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वो जो प्लेस होती है ना बीच में, जो सेल मेम्ब्रेन्स और जो न्यूक्लियस के बिटवीन जो जो होती है ना प्लेस होती है जो बीच की, मैंने आपको समझाया था अभी पीछे स्ट्रक्चर में भी बताया था, उसको क्या कहते हैं, वो किससे फिल्ड होती है, वो साइटोप्लाज्म से फिल्ड होती है। दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल, ये क्या है, बेसिक पार्ट ऑफ द सेल्स है। सम सेल्स लाइक ओनियंस पील्स सेल्स जैसे हो गए हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर, उसके पास एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इन सेल, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं इन सेल में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आर दीज फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के, ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो क्या इंक्लोज करती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, वन सेल को सेपरेट करके रखती है दूसरे सेल से। इट इज़ पोरस, मतलब ये पोरस होती है, लचीली सी होती है। एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटीरियल्स एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स, मतलब एग्जिट करती है वेस्ट मटेरियल की और एंट्री करती है जो एसेंशियल जो मटेरियल्स होते हैं ना लाइफ प्रोसेसेस के लिए, उसकी एंट्री के लिए अलाउ करती है ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन अनदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड मिनरल साल्ट्स, मतलब ये जो क्या कंटेन करता है, ये कौन से कंपोनेंट्स कंटेन करता है, कौन से होते हैं सेल में जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एंड मिनरल्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, जो लाइफ प्रोसेस है वो टेक प्लेस कहाँ से होती है, विद इन द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटी, जो न्यूक्लियस क्या करता है, वो रेगुलेट करता है ऑल एक्टिविटी दैट अगर विद इन द सेल, जो कि अगर होती है विद इन द सेल्स। इट आल्सो रेगुलेट ग्रोथ, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को। द सेल वॉल इट द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करती है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है इसको, प्लांट को। दिस इज़ वाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विद ईच अदर, मतलब हर जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फिल्म इन स्ट्रक्चर्स, मतलब जो कि स्ट्रक्चर्स में आगे दिया हुआ है। ए स्टेप फर्दर, मतलब सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैव टिनी डॉट शेप्ड स्ट्रक्चर्स,
जो सेल्स होते हैं ना इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, उनके टिनी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको प्लास्टिड कहते हैं। सम प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, मतलब क्या कंटेन करते हैं, वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, विच मेक दैम ग्रीन, जो कि उसको ग्रीन, मतलब इसीलिए जो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं ना, एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, प्लांट्स जो ग्रीन दिखते हैं, मतलब उसकी, और वो हेल्प किस में करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। प्लांट सेल आल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस, मतलब उसके पास वॉइकल्स होता है, जो होता है उसके पास हमारी सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, पर प्लांट सेल में जो होता है वो लार्ज होता है, जो वॉइकल्स होता है ना वो बहुत लार्ज होता है। दिस हेल्प्स इन प्लांट सेल स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, मतलब सेल की शेप बनाने के लिए, मतलब ये उसमें होता है प्लांट सेल में, मतलब बहुत बड़ा होता है, काफ़ी लार्ज होता है। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स, मतलब ये तो स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट देता है इसको, प्लांट्स को। इन एनिमल सेल जो वाइकोल्स है आर यूजली नॉट प्रेजेंट, मतलब जो है आर यूजली नॉट प्रेजेंट जो एनिमल सेल्स में, इफ़ प्रेजेंट दे आर यूजली स्मॉल, मतलब ये अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत छोटा होता है। दी स्मॉल वाइकोल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, जो ये जो स्टोर क्या करता है, सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। सो द सेल इज़ नॉट जस्ट सिंपल बैग ऑफ द लिक्विड, बट लेकिन इसके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, जो कि स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शन टू अलाउ द सेल, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जो भी होते हैं इसमें। इन टर्न टू इंटायर ऑर्गेनिज्म वर्क, मतलब इसमें जो सारे हमारा इंटायर ऑर्गेनिज्म जो वर्क करता है, इसके सारे जो अपने अपने फंक्शंस होते हैं, जितने भी आइए देखो वाइकोल इसमें जो है वो बड़ा है और इसमें छोटा दिखाई देता है जो एनिमल सेल्स में। और ये साइटोप्लाज्म है और ये क्लोरोप्लास्ट है और ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है और ये किसकी है, ये एनिमल सेल्स की है, ठीक है। We have now understood the basic structures of cell, and we now also understand the plants and animal cells differ in shapes and structures. Do different, मतलब ये क्या होते हैं, प्लांट्स और उसकी एनिमल सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो डिफरेंट कैसे होती है, हमने वो भी देख लिया। Do different animal cells also vary in their shapes and structures, जो डिफरेंट एनिमल्स की जो एनिमल सेल्स की हैं वो आल्सो वो वेरी करती रहती हैं, शेप्स में भी स्ट्रक्चर्स में। वेरिएशन इन शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, जैसे मसल सेल्स होते हैं ना, जो हमारे मसल सेल्स और जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं ऑफ द ह्यूमंस आर शोन इन फिगर 2.6a एंड 2.6b। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस यू सी इन दैम। द मसल सेल इज़ शेप्ड लाइक स्पिंडल, मतलब स्पिंडल की तरह शेप होती है। वाइल ए नर्व सेल जो होते हैं वो इज़ वेरी लॉन्ग, जो नर्व सेल होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, एंड हैज़ ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस दिखाई देंगी उसमें। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप, मतलब जैसे वो अदर आर लॉन्ग एंड थिन, मतलब वाइल कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग भी होते हैं और थिन भी होते हैं। द नंबर ऑफ द सेल्स आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करते रहते हैं जो नंबर ऑफ सेल्स हैं। वाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जी हमें जो है डिफरेंट, जैसे स्किन के अलग होते हैं, हमारे मसल्स के अलग होते हैं, हमारे नर्व सिस्टम के अलग होते हैं, हमारे चीक्स के अलग होते हैं सेल्स, है ना, तो ये डिफरेंस कैसे होते हैं एक दूसरे से। डज द शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स रिलेट टू इट्स फंक्शंस, मतलब जो इसकी शेप है और जो स्ट्रक्चर है सेल की वो रिलेट करती है इसके फंक्शन के साथ। द यूनिक शेप है और साइज़ है और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, हेल्प देम कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, जो हेल्प करती हैं उसको उसके स्पेसिफिक फंक्शन करने में। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन बॉडी, लेट अस फाइंड आउट, मतलब इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 द इनर चीक सेल्स, 2.3 में हमने इनर चीक सेल्स देखे थे ना, आर थिन्स और फ्लैट होते हैं। दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ चीक्स, मतलब प्रोटेक्टिव लाइनिंग फॉर्म करते हैं इनर सरफेस ऑफ चीक्स में। और नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स कहते हैं इसको, कैरी मैसेज इन अवर बॉडी में से जो सारे मैसेज है वो हमारे कैरी करती है, कौन, जो न्यूरॉन्स होते हैं।
The elongated shapes and branch structure help them reach different part of body and pass on message quickly. मतलब पास क्या करते हैं, ये मैसेज क्विकली करते हैं, और डिफरेंट जो इसकी शेप है, जो इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर है ना, वो इसको हेल्प करती है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट सेल आल्सो शो वेरिएशन, जो प्लांट सेल है वो भी वेरिएशन शो करते हैं। इन प्लांट टू सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगुलर होते हैं, इलोंगेट्स होते हैं, ओवल्स होते हैं, इवन ट्यूब लाइक होते हैं, मतलब जो शेप्स होती है सेल्स की। सम प्लांट सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट्स, जो कि हेल्प करते हैं कैरी करने में वाटर थ्रू आउट द प्लांट्स, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डिजेस्टिव सिस्टम्स इन ग्रेड 7, मतलब 7 में आपने पढ़ा था। डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिजेस्टिव सिस्टम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स आर प्रेजेंट इन फूड पाइप, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, फूड पाइप में। दी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन वेव लाइक मैनर्स, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं किस तरह, वेव लाइक मैनर्स में, पुशिंग करते हैं फूड की डाउन टू स्टोमक। जो हमारा स्टमक होता है ना, उसमें क्या करते हैं, स्टमक में पुशिंग करते हैं फूड की। दिस मूवमेंट इज़ पॉसिबल बिकॉज मसल सेल्स, जो मसल सेल्स है ना, उसकी वजह से ये पॉसिबल होती है, ये मूवमेंट्स होती है। थिन फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप्स, द स्टमक आल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, जो स्टमक के पास है डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस हो, ठीक है। मसल सेल्स इन स्टमक विल हेल्प चर्न द फूड, मतलब चर्न करने में फूड को। एंड अदर सेल्स इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव यूज, क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को। एंड द एसिड दैट हेल्प, और एसिड को करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड को यूज़ करते हैं, जो कि हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने को, फूड की ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, ये सारी की सारी सेल जो है वर्क करते हैं टुगेदर कि हमारी डाइजेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। सॉरी। वट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बॉडी, अब हम सारी लेवल्स देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस में बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है। जैसे ये सारा उन्होंने दिखाया हुआ है चार्ट, जैसे सेल है, सेल से टिश्यू बन जाता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा ऑर्गेनिक सिस्टम बन जाता है, और उससे ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पहले सेल होते हैं, फिर सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे जो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वे, कॉम्प्लेक्स वे में जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो ऑर्गेनाइज हुई हुई है। सेल जो है इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जस्ट लाइक ए ब्रिक इन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, जैसे जो एक ब्रिक की तरह, जैसे पिक्चर दिखाई थी ना, जैसे ब्रिक होती है, वैसे ही हमारे सेल जो है वो काम करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म ए टाइप ऑफ टिश्यू, जो सिमिलर सेल्स का ग्रुपिंग होती है ना, वो क्या फॉर्म करता है, वो टिश्यू को फॉर्म करता है। और डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन, और डिफरेंट टिश्यूज़ जो मिल करके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन्स को बनाते हैं। और सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑर्गेनिक सिस्टम, और सेवरल जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करने के लिए। एन ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म ए मेजर फंक्शंस ऑफ बॉडी, ऑल ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं ना टुगेदर मेकअप ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, वो क्या बनाते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, लाइक ए प्लांट्स और एन एनिमल्स। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, मतलब ये ऐसे लेवल है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। पहले सेल आता है, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दीज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक लाइक सेल्स कम टुगेदर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग, मतलब कैसे जो है, मतलब जो एक सेल से हम जो है ऑर्गेनिज्म सिस्टम हमारा बन जाता है, ठीक है ना। कैसे कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग जो है वो जैसे सेल्स इकट्ठे मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बनता है, मतलब कैसे फॉर्म हो जाता है। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगेन विद द सिंगल सेल, मतलब सिंगल सेल से लाइफ जो है कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिगेन किससे होती है, सिंगल सेल से होती है, जिसको क्या कहा जाता है, एग कहा जाता है। द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड repeatedly
टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मतलब जो एग है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके पास अमेजिंग एबिलिटी है टू डिवाइड करने के लिए, टू फॉर्म कंप्लीट लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मतलब सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको उस लिविंग बींग को क्या कहते हैं हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस हो गया और प्लांट्स हो गए आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये सब एग्जांपल है किसकी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। द जॉक मतलब जो येलो पार्ट ऑफ द एग है ना, ऑफ द एन ऑस्ट्रिच एग इज सिंगल सेल्स। मतलब ये क्या सिंगल सेल है, द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। एक लार्जेस्ट मेजरिंग अबाउट 130 mm टू 170 mm इन डायामीटर। मतलब इतना बड़ा होता है। द एग कंटेन एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल्स। मतलब एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटीरियल्स होते हैं। इस शेल फॉर प्रोटेक्शन होता है। वाइट लिक्विड दैट नॉरिश द सेल, नॉरिश करता है मतलब सेल का ड्यूरिंग ए कंटिन्यू डेवलपमेंट। ड्यूरिंग इसकी कंटिन्यू डेवलपमेंट के लिए मतलब वो क्या करता है, नॉरिश करता है सेल को। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। एक लिविंग सम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मेड अप होते हैं जस्ट एक सेल से या फिर वेरी फ्यू सेल से। दे आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। मतलब हम उसको अपनी आंखों से ऐसे देख नहीं सकते नेक्ड आई से। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियाज एंड अमीबाज आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। मतलब ये जस्ट वन सेल से बनता है, यूनिसेलुलर होते हैं ये। अदर लाइक सम फंगी जैसे हो गए और जो एलगी हो गए हैव मैनी सेल्स। इनके पास क्या होते हैं, फंगी और एलगी के पास मैनी सेल होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। मतलब ये क्या फाउंड होते हैं, आर अराउंड अस। जैसे वाटर में मिलता है हमें, सॉइल में मिलता है, एयर में मिलता है, इवन इनसाइड आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में भी होता है। बट वट डू देयर सेल लुक लाइक। मतलब इनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। आर दे लाइक द प्लांट्स। मतलब क्या प्लांट की तरह दिखते हैं। आर एंड एनिमल सेल्स वी जस्ट लर्न अबाउट और दे आर डिफरेंट। मतलब क्या ये डिफरेंट होते हैं, क्या ये सेम होते हैं। टू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन वी नीड टू यूज़ द माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइज देयर साइज़। मतलब वो मैग्नीफाइज करेगा इसके साइज़ को एंड मेक दैम विजिबल टू अस, जो कि एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। साइंटिस्ट have also created a low cost and foldable paper microscope or foldscope. Foldscopes may not provide the same level of details like high powered laboratory microscopes. However, these make microscopic world accessible to many peoples. मतलब क्या है, जो हमारा जो फोल्डस्कोप्स होते हैं वो जो प्रोवाइड नहीं होते हैं, मतलब मे नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल इन डिटेल्स लाइक हाई पाउडर लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप की तरह, मतलब उतने वो नहीं होते। हाउएवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ड accessible इन मैनी पीपल। अब हम स्टैगनेंट वाटर को देखेंगे। लेट अस नाउ टेक क्लोजर लुक एट फैसिनेटिंग वर्ड ऑफ माइक्रोब्स। अब हम माइक्रोब्स के वर्ड्स को देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पाउंड वाटर है और स्टैगनेंट वाटर होता है ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम। ठीक है। टेक के कंटेनर, मतलब आपने कंटेनर लेना है और कलेक्ट पॉन्ड एंड स्टैगनेंट वाटर इन इट। मतलब इसमें पॉन्ड और स्टैगनेंट वाटर जो है वो पोर कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और एल्डर्स। यूज़ ए ड्रॉपर एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड्स एंड स्टैगनेंट वाटर ऑन ए माइक्रोस्कोप्स एंड फोल्डस्कोप स्लाइड्स। मतलब फोल्डस्कोप और माइक्रोस्कोप की स्लाइड में आपने उसको पोर करना है, जो ड्रॉप ऑफ पॉन्ड जो स्टैगनेंट वाटर का है। पुट ए कवर स्लिप, मतलब कवर स्लिप को पुट करनी है एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप्स एंड फोल्डस्कोप। ठीक है। ऑब्जर्व द टिनी ऑर्गेनिज्म फाउंड द पाउंड एंड स्टैगनेंट वाटर, उसको ऑब्जर्व करना है। लेट अस ऑब्जर्व द सॉइल सस्पेंशंस। मतलब हम जो है एक्टिविटी 2.5 करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व द सॉइल सस्पेंशंस। टेक ए बीकर्स एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल इन इट। मतलब मॉइस्ट सॉइल हमने ले लेनी है फ्रॉम द नियर फील्ड, जो नियर बाई फील्ड है और गार्डन है। डू नॉट टच द सॉइल, मतलब सॉइल को टच नहीं करना विथ योर बेयर हैंड्स। मतलब आपने अपने हैंड से ही उसको यूज़ स्पून एंड ग्लव्स, मतलब ग्लव्स यूज़ करने हैं, स्पून यूज़ करना है आपने। पोर सम वाटर इनटू द बीकर एंड स्टिर इट। मतलब उसको स्टिर करना है विद द ग्लास रॉड के साथ।
कुछ जो सम वाटर जो है आपने बीकर्स में आपने ले लेना, उसको स्टिर करना है विद द ग्लास रॉड के साथ। द लिक्विड विच में लुक डर्टी हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स। जो लिक्विड बहुत डर्टी दिखाई दे रहा है ना, उसके पास मतलब बहुत से फाइन पार्टिकल्स हैं सॉइल के। एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। इसको क्या कहते हैं? सॉइल सस्पेंशंस कहते हैं। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम। उसको हमने कीप थोड़ी देर के लिए रख लेना है। लेट द मिक्सचर सेटल, मतलब मिक्सचर को सेटल होने के लिए नीचे आपने रख देना। यूज़ ए ड्रॉपर, ड्रॉपर यूज़ करना है। एंड टेक ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर, टॉप लेयर से आपने वाटर लेना है। एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, मतलब माइक्रोस्कोप स्लाइड पे आपने प्लेस कर देना है उस ड्रॉप को। कवर इट जेंटली विथ कवर स्लिप्स एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। आपको ऑब्जर्व करना है। यू मे ऑब्जर्व स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू दोज यू सा इन एक्टिविटी 2.4। जैसे आपने 2.4 में आपने एक्टिविटी में देखा था ना, वैसे ही आप उसको भी ऑर्गेनिज्म आप देखोगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व किए थे टिनी ऑर्गेनिज्म थे, फाउंड होते हैं, और इसमें भी आपको जो है सॉइल्स में भी आपको दिखेंगे। दिस इंडिकेट दैट इवन सॉइल सस्पेंशंस कंटेन्स वेराइटी ऑफ द टिनी क्रिएचर्स। मतलब वैरायटी होती है दैट कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज, मतलब अनएडेड के आइज़ के साथ हम नहीं देख सकते। द टीनी क्रिएचर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, मतलब नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, मतलब ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है? उसको लिविंग बींग को कहा जाता है। अब है एक्टिविटी, उसके बाद एक्टिविटी है 2.6। अब यहाँ पे किया गया है लेट अस स्टडी द ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट स्टडी ग्रेड 8 परफॉर्मिंग एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5। दे आल्सो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी होगी ना, एंड इंटरनेट से इंफॉर्मेशन। दे रिकॉर्डेड द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉन्ड्स एंड वाटर्स इन टेबल 2.1। उसमें डाटा आपने जो है उसको ऑब्जर्व करके आपने जो है वो लिखा है। The data obtained after observing soils and suspensions in table 2.2, they identify the microorganism as protozoa, algae, fungi, bacteria. You can record if you find any of these categories of the organism। मतलब आप भी रिकॉर्ड करोगे, मतलब अगर आप कोई फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो डायग्राम्स दिखाए गए हैं। एल्गी का दिखाया है, प्रोटोजोआ का दिखाया हुआ है, अमीबा का दिखाया हुआ है डायग्राम। जैसे कि सिंगल सेल्स होता है और मूव करता है, इरेगुलर शेप होती है इसकी अमीबा की। और ये भी जो प्रोटोजोआ है, पैरामीशियंस है, जो ये क्या होता है? ये सिंगल सेल्स होता है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो मूवमेंट होती है वो टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। ये एल्गी क्या होता है? ये सिंगल सेल्स होता है। लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड मूवमेंट्स टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। मतलब सेम, मतलब ये अपनी स्ट्रक्चर से मूव करते हैं, मतलब जैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होती है उसी तरह। और ये मूव करते हैं। इसके तो पॉल्स फीट होते हैं ना वगैरह, वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशंस वो बताए गए हैं। जैसे कि ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड जैसे फंगी होती है ब्रेड के अंदर जो होती हैं, ये ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें ब्रेड पे। आपको जब ब्रेड जो होता है वो उस पर दिखाई देने लग जाती है ना। अब वो होती है मोल्ड, जो होती है फंगी, मतलब मोल्ड फंगी जो होती है, जो ब्रांच फिलामेंट्स विदाउट क्लोरोफिल, मतलब इसमें भी क्लोरोफिल नहीं होता। हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उसके बाद एलगी है। एलगी जो होती है, जो स्फेरिकल होती है, ऐसे दिखाई देती हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है। और ये ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, मतलब उसमें जो है एलगी जो होती है मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें क्लोरोफिल वाला, वो ऐसी दिखती है, स्फेरिकल दिखती है। उसके बाद जो बैक्टीरियाज हैं, जैसे स्फेरिकल होते हैं, कोमा होते हैं, स्पाइरल होते हैं, और जैसे स्पाइरल्स ऐसे, और रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अराउंड द सेल, मतलब बहुत सी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। डिड यू
Did you also observe any of those microorganisms or something different? मतलब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि इन एनी ऑफ द दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व किया है सही भी इनके पास और जो इससे भी डिफरेंट हो मतलब वो ऑब्ज़र्व किए हैं? रिकॉर्ड इन योर नोटबुक मतलब रिकॉर्ड करो एंड डिस्कस इन योर क्लास मतलब आपको अपनी क्लास में डिस्कस करो। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाई ए वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को आपने देखा है, आइडेंटिफाई किया है। दे आर एवरीवेयर, ये क्या होते हैं, ये हर जगह होते हैं। एंड वी कैन ओनली सी दैम इन माइक्रोस्कोप, हम इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस है दैट मैग्नीफाइज दैम 100 to 400 टाइम्स मतलब मैग्नीफाइज करती है 100 to 400 टाइम्स। दो microorganisms are small in size, they play an important role in our lives। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है चाहे ये स्मॉल होते हैं इन साइज़ में पर लेकिन ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ्स में, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ मतलब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेलुलर, जो ए सेलुलर होते हैं वायरस जो होते हैं ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एंटर करते हैं लिविंग सेल्स होते हैं उसमें एंटर करके ना एंट्री लिविंग सेल्स मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स को, एनिमल्स को एंड बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एंड मे कॉज ए डिसीज़ मतलब एक डिसीज़ को कॉज करते हैं ये। हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स मतलब हम कनेक्टेड कैसे होते हैं माइक्रोब के साथ। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेस टू, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी और प्लेस में भी देख सकते हैं, मतलब और भी प्लेस में मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। लेट अस हैव ए डिस्कशन मतलब उसके अबाउट हम डिस्कशंस करते हैं। फ्रूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये हुआ है ग्रोइंग ऑन इट मतलब इसके ऊपर ग्रो हुआ है। हैव यू एवर सीन ए लेमन मतलब लेमन को देखा है आपने, टोमेटो को देखा, ऑरेंज को और एनी अदर फूड आइटम्स को जो कि रोट हो जाती है आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड मतलब जब हम उसको लेफ्ट करते हैं आउटसाइड से फ्रॉम सम टाइम, जैसे हम उनको बाहर रख देते हैं तो वो गल सड़ जाती हैं आफ्टर सम टाइम के बाद। इफ़ येस यू मे बी नोटिस ए पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ जो होती है उनके ऊपर जो है बन जाती है, आपने ये नोटिस की होगी जैसे 2.9 में दिखाई गई है। दिस हैपन्स बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स मतलब ये क्यों होती है, क्योंकि ये इन्फेक्ट हो जाते हैं किससे, माइक्रोब से। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम मतलब ये माइक्रोब्स आते कैसे आते हैं। हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड मतलब ये कॉन्टैक्ट में कैसे आ जाते हैं फूड के। दिस हैपन बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर मतलब ये कहीं पर भी फाउंड हो सकते हैं। बी इन ए वाटर, सॉयल, एयर, इवन इट सम फूड्स आइटम्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब फाउंड हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रही हैं बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास मतलब उसको इन्फेक्ट क्यों नहीं करते पिकल्स और मुरब्बा को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यू कैन मतलब उसके बाद लड़का कह रहा है दिस इज़ बिकॉज यू ऐड मैनी स्पाइसेस मतलब तुम आप जो मैनी स्पाइसेस जो ऐड करते हो विथ सॉल्ट्स शुगर्स टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव मतलब वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हाई कंसनट्रेशंस ऑफ साल्ट एंड शुगर्स डू नॉट अलाउ दीज ऑर्गेनिज्म टू ग्रो ऑन दैम मतलब जो हाई कंसनट्रेशन होती है साल्ट और शुगर की वो अलाउ नहीं करने देती इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने पर इसके ऊपर, ठीक है। You can use the foldscopes or microscopes to explore surface of the leaves, stems, roots, or any other part to see them. Like plants and animals, microorganisms also show great diversity. Microorganism की भी great variety है, काफ़ी diversity है उसमें. Some of them can even be found in extreme climatic conditions such as water springs एंड स्नो कोल्ड जोन एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर्स मतलब मॉडरेट टेम्परेचर्स मतलब ये भी अलग अलग जगह पे होते हैं मतलब कोल्ड जोन्स में भी होते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर्स में भी होते हैं, वाटर स्प्रिंग्स में भी होते हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट स्ट्रीम भी फाउंड होते हैं हर जगह पे। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन साइड अवर बॉडीज़ हमारी बॉडी में भी रहते हैं स्पेशली इन अवर गट्स में। यू हैव स्टडी इन चैप्टर लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स इन क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 7 दैट अवर intestines have many बैक्टीरियाज दैट हेल्प इन डाइजेशंस मतलब वो हेल्प करती है, हमने 7th ग्रेड में पढ़ा था ना कि वो हेल्प करती है डाइजेशंस में। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप्स मतलब वेरी करते हैं शेप्स में, साइज में एंड स्ट्रक्चर्स में। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप्स, स्फेरिकल्स, रॉड शेप्स और इरेगुलर शेप्स मतलब आपने ऑब्जर्व किए 2.1 और 2.2 टेबल्स में।
How does the diversity of microorganism play a role in our daily life? हाउ डू दे हेल्प क्लीन द इन्वायरमेंट, मतलब ये कि मतलब हाउ जो डाइवर्सिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो कैसे रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, और हाउ दे हेल्प क्लीन इन्वायरमेंट, जो ये कैसे हेल्प करते हैं क्लीन करने में इन्वायरमेंट को। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। की प्लेयर्स इन क्लीन इन इन्वायरमेंट, की प्लेयर्स जो हैं इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, उसको हम देखेंगे। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करेंगे और उसके एक्टिविटी के थ्रू हम इसको देखेंगे। Let us do. Take an empty container and fill halfway with garden soils. Add some fruits and vegetables peels to the container, and thereafter put a layer of soils on it and leave it aside. मतलब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है साइड पे। एट आफ्टर 2 और 3 वीक्स ऑब्जर्व द चेंजेस, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे चेंजेस को। दैट हैव टेकन प्लेस, मतलब जो भी चेंजेस होंगी। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर्स, मतलब आपने कंटेंट्स ऑफ कंटेनर में कुछ ऑब्जर्व किया। यू मे फाइंड दैट पील ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव टर्नड इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल्स, मतलब डार्क कलर में मटेरियल्स में चेंज हो गए। दिस इज़ मैन्योर, इसको क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल्स, मतलब ये इंक्रीज करता है। बट हाउ डिड द पील ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टर्न इनटू मैन्योर, मतलब ये कैसे, मतलब मैन्योर में जो है चेंज हो गए। अब इन एक्टिविटी 2.6 यू saw the soils contain various kind of microorganism. Some of these microorganism like fungi and bacteria act as plant waste and slowly break it down into simpler nutrient rich manures. You may have seen gardeners in your school, मतलब स्कूल में आपने गार्डन्स देखे होंगे। in field near your house collecting dry leaves and प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग दैम इनटू पिट्स, मतलब कि आपने देखे होंगे गार्डनर्स वगैरह जो हैं पिट्स में उसको वेस्टेस को, जो प्लांट वेस्ट होते हैं उसको पुट कर देते हैं। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस, मतलब वो इस तरह क्यों करते हैं। इट इज़ मेक ए नेचुरल मन्योर, वो नेचुरल मन्योर बनाते हैं इसलिए वो उसको पिट में डाल देते हैं, इस गड्ढे में पुट कर देते हैं उनको। ठीक है। एशियंट इंडियन टेक्स्ट पर्टिकुलरली इन वेदास, मतलब एक साइंटिफिक हेरिटेज है। आई हैव रेफरेंस ऑफ ए वर्ड कर्मी विच मीन्स डिफरेंट टिनी एंटिटीज इंक्लूडिंग दृश्य एंड अदृश्य। इनविजिबल मतलब विजिबल और इनविजिबल। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मैंशन दैट द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट आयुर्वेदा आल्सो रेफर टू कर्मी, क्रीमी, मतलब जो उसको रेफर्स किया है क्रीमी वर्ड्स को। विच मीन डिफरेंट टिनी एंटिटीज़, जो इंक्लूड करते हैं विजिबल हो जो इनविजिबल हो। ठीक है।